नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसके बाद केजरीवाल को ऐसा लगा कि अब पूरे दिल्ली को अपने उंगलियों पर नचाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा और अब स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल के सारे मंत्री ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने मंत्रालय लिया क्यों? क्योंकि उनके मंत्री बनने के बाद केवल और केवल एक ही काम बचता है कि वो ये है कि उसे जो सुविधा मिलती है मंत्री बने रहने के लिए, उसके अलावा उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। और ये संभावना धीरे धीरे और बढ़ती गई, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा था, तो उस समय भ्रम की स्थिति थी और ऐसा लग रहा था कि आज न कल हम इन सारे दिल्ली के पावर का इस्तेमाल खुद कर पाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा और आज स्थिति ऐसी है कि जो अरविंद केजरीवाल के नए मंत्री हैं, ये वही स्थिति है कि जो नया मुल्ला होता है वो ज्यादा प्याज खाता है, ऐसी कहावत हिंदुस्तान में पहले से प्रचलित है। वैसी स्थिति केजरीवाल के मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों की हो गई है, यानी सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना। इन दोनों ने जिस तरीके से तांडव मचाया मंत्री बनने के बाद, आज उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है और दोनों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। ये जितने भी अधिकारी हैं, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री अभी सौरभ भारद्वाज के पास है और उनके सेक्रेटरी जो हैं, उनकी अर्जी को कंसीडर नहीं करते और इसलिए सौरभ भारद्वाज भी छटपटाते रहते हैं कि हमने क्या कर दिया जिसके कारण आज अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, हमारे पास कोई बड़ा अधिकार नहीं है। केवल और केवल जो है वो है अरविंद केजरीवाल के विरासत में मिले हुए वो घोटाले, वो परेशानियां, जिसके लिए हमें हर दिन बेइज्जत होना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है। और यही वजह है कि आज केजरीवाल के मंत्रिमंडल में हंगामा खड़ा हो गया है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बीच भी एक बड़ा असंतोष चल रहा है। और उसके पीछे की एक बड़ी वजह है अधिकारियों और एलजी के साथ जो केजरीवाल ने पंगा लिया है, उसके बाद धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। ये बाद में बात करेंगे कि कैसे एलजी और अधिकारियों ने मिलकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेरोजगार कर दिया, जो कभी चेयरमैन हुआ करते थे, बोर्ड में मेंबर हुआ करते थे। कई जगहों पर इनको बड़े बड़े पद और बड़े बड़ी सैलरी दी गई थी, उन सबको सड़क पर ले आया है, जिसके कारण केजरीवाल की परेशानी अलग से बढ़ी हुई है। मंत्रियों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप अपने मंत्रालय का इस्तेमाल कीजिए और उन लोगों को सेट कीजिए जिसे अब एलजी और चीफ सेक्रेटरी ने बेरोजगार कर दिया है। और इसीलिए अभी सबसे पहले सामने आए आतिशी मरलेना, क्योंकि आतिशी मरलेना जब से मंत्री बनी है तब से वो साबित करना चाहती है कि वो मनीष सिसोदिया की तरह अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी हैं। और इसके पीछे की दो बड़ी वजह है। एक वजह तो स्टेबिलिटी है कि आगे अगर मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन किसी को मंत्री बनाना पड़ जाए केजरीवाल को, तो वो आतिशी को रिप्लेस न करें, बल्कि इसके लिए कैलाश गहलोत हो सकते हैं, आर.के. आनंद हो सकते हैं, या फिर इमरान हुसैन हो सकते हैं। इन लोगों को रिप्लेस करे, इन्हें रिप्लेस न करे। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि अभी जो आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है इस बात को लेकर कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए तो फिर अगला सीएम का कैंडिडेट किसे बनाया जा सकता है। उसमें भी मंत्रियों के बीच दौड़ है और उसमें गोपाल राय ही एक ऐसे मंत्री हैं जो कि आतिशी मरलेना के प्रतिस्पर्धी हैं, क्योंकि आतिशी अभी
अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी है और चूंकि मनीष सिसोदिया के साथ वो लंबे समय तक काम कर चुकी है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, इसलिए सिसोदिया की भी सबसे करीबी मानी जाती है। और इन दोनों की बॉन्डिंग की बात देख लें, दोनों के घर आना जाना, पारिवारिक संबंध, हर जगह सिसोदिया को भाई बनाने की होड़ लगी रहती थी आतिशी मरलेना के तरफ से। इसलिए वो दो वजहों से चाहती है कि किसी भी तरह से केजरीवाल के घेरे में रहें, केजरीवाल की नजरों में रहें, और इसलिए सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सबसे ज्यादा अपने मंत्रालय की चर्चा करती है। लेकिन हो उल्टा रहा है। अधिकारियों से ये बार बार रिक्वेस्ट तो करती हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार इनकी सुन नहीं रहे और इसीलिए आजकल ये फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही हैं। आतिशी मरलेना ने एक और खत लिखा और निर्देश दिया चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को कि जल्द से जल्द दिल्ली जल बोर्ड में जितने मेंबर होते हैं, टेक्निकल मेंबर होते हैं, उन सबकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि इससे बड़ी परेशानी बन रही है। क्यों? इससे दिल्ली जल बोर्ड में जो टेक्निकल मेंबर नहीं है, जल बोर्ड के दूसरे मेंबर की नियुक्ति नहीं की गई है, उन्हें हटा दिया गया है। इससे सीवरेज सिस्टम भी, ड्रेनेज सिस्टम भी, ये सारे प्रभावित हो रहे हैं और जो दिल्ली के लोगों के पानी की सप्लाई है उसमें भी दिक्कतें आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन मेंबर के न रहते हुए दिल्ली के किसी इलाके से यह आवाज नहीं उठी कि दिल्ली जल बोर्ड पानी की सप्लाई नहीं कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड में यहां ड्रेनेज की समस्या अचानक से पैदा हो गई है। ये समस्याएं तो केजरीवाल ने पिछले 8-9 सालों से पैदा किया है। जब से सरकार आई, फ्री में पानी तो देता रहा, लेकिन पानी की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया, साथ ही उन इलाकों पर ध्यान नहीं दिया जहां पानी की आपूर्ति के लिए इसने वादा किए थे, जैसे ओखला के कुछ इलाके, संगम बिहार में, यहां टैंकर माफियाओं का तांडव जारी रहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ये मंत्री जो है, ये मेंबर बनाने के लिए बार बार चीफ सेक्रेटरी से इसलिए रिक्वेस्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि इनको लगता है कि दिल्ली जल बोर्ड और बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। इनके सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि जिन लोगों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेरोजगार कर दिया है चीफ सेक्रेटरी ने, एलजी ने, उन नेताओं को सेट कैसे किया जाए। अगर उनको सेट नहीं किया जाएगा, मेंबर नहीं बनाया जाएगा, उनके अकाउंट में सैलरी नहीं जाएगी, वो पगला जाएंगे, बौखला जाएंगे। और ये जितने जो कमिटियों के मेंबर हैं, बोर्ड के मेंबर हैं और जो वॉलेंटियर थे, जिनको अलग अलग जगहों पर फेलोशिप देके, स्कॉलरशिप देके और फेलो बनाया गया था विधानसभा के अंदर, अलग अलग मंत्रालयों के अंदर, इन सबको जो एलजी ने हटा दिया है, जिसकी 1.5 लाख 2-2 लाख सैलरी थी, अब वो लोग दबाव बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने हो गए, हमारे अकाउंट खाली है, हम तो बेरोजगार हो चुके हैं। अब इस बेरोजगारी के दौर में आप कहेंगे कि मुफ्त में आम आदमी पार्टी का काम करें तो कैसे कर पाएंगे। ये परेशानी आम आदमी पार्टी के नेताओं की है जो विधायक नहीं है। हालांकि जो विधायक हैं उनको सैलरी तो मिल ही जाती है, लेकिन जो विधायक नहीं है, जिनके पास कोई पद नहीं था, वो इन्हीं जगहों पर सेट किए गए थे और एक एक करके एलजी ने चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर इन लोगों को बेरोजगार कर दिया। पिछले दिनों जो 1.5 2-2 लाख सैलरी वाले, फेलोशिप वाले थे, उन सब को बाहर निकाल दिया कि नियुक्ति की प्रक्रियाओं का ख्याल नहीं रखा गया है। ये ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को जो आम आदमी पार्टी का नेता है उसको यहां पर रख दिया गया। 1.5 2-2 लाख सैलरी वाले लोगों को, यहां तक कि जो बोर्ड के मेंबर सारे बनाए गए थे और अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर यहां पर झुग्गी झोपड़ियों के लिए, उनके विकास के लिए अलग कमेटी बनाई गई। वहां 3-3 4-4 लाख पेमेंट पर ऐसे एक्सपर्ट नियुक्त किए गए जिसके पास एक्सपर्टीज सिर्फ इस बात के लिए है कि अरविंद केजरीवाल के लिए वो राजनीतिक तरीके से काम करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये पार्टी का प्रचार करते हैं। इनके पास पढ़े लिखे होने की एक्सपर्टीज नहीं है, इनके पास डेवलपमेंट के एजेंडे के लिए कोई विजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिया जा रहा था। और इसलिए आतिशी मरलेना बार बार
अपने पास जितने पोर्टफोलियो हैं उन सब पोर्टफोलियो में नियुक्तियों के लिए चीफ सेक्रेटरी के पास, अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास लेटर लिख रही हैं और कह रही हैं कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति की जाए। लेकिन चीफ सेक्रेटरी या एलजी टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनका मानना है कि एन केन प्रकारेण जब तक निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं होगी, जब तक इसके लिए पूरे वैकेंसी नहीं निकलेगी, ओबीसी एसटी एसटी का रिजर्वेशन नहीं होगा, क्वालिफिकेशन तय नहीं किए जाएंगे, तब तक ऐसी नियुक्तियां नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज का भी यही हाल है। अब वो ऐसे फंस चुके हैं कि उनके मंत्रालय में जो स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, एक के बाद एक परेशानियां बढ़ी है। अभी नकली दवाओं की बात हुई, उन्होंने भी अपने सेक्रेटरी से आनन फानन में मांग कर दी, एक लेटर लिख दिया कि आप जल्द से जल्द उन 5 दवाओं को रिप्लेस कीजिए जो लो स्टैंडर्ड का माना गया था, जिसके सैंपल भेजे गए थे, उन सारे स्टॉक को फ्रीज कर दीजिए और उन कंपनियों को जिससे ये खरीदे गए थे उसको पैसा नहीं पेमेंट करना है। लेकिन इससे पहले जो आ गए और जो पैसे खर्च किए गए और जो कंपनियों से कमीशन लिया गया, आम आदमी पार्टी के खाते में इस बड़े घोटाले की जांच तो होगी। सीबीआई इंक्वायरी की बात हो चुकी है, एलजी के तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, इसलिए ये परेशान है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो तो कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और ये जो सप्लाई है वो पहले से होता जा रहा था। अभी जांच हुई है, सैंपल अभी के हैं, लेकिन पहले जो इतने सालों से सप्लाई किए गए और वो कमीशन जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने और अरविंद केजरीवाल के चहेतों ने खाई है, वो कमीशन का हिसाब कैसे होगा। इसलिए सौरभ भारद्वाज हाथ खड़ा करने में लगे हैं। वो धड़ाधड़ एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, सेक्रेटरी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप मेरी सुनिए, मेरे साथ काम कीजिए और मुझे कम से कम इन आरोपों से बाहर निकालिए। उसी तरीके से बुराड़ी में जो अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य कर्मी ने आरोप लगाए यौन शोषण का, सेक्सुअल फेवर का, उसमें भी सौरभ भारद्वाज ने आनन फानन में अब 2 दिन के बाद, पहले तो इन्हें लग रहा था कि किसी तरह ये मामला दब जाए, लेकिन जब मीडिया में भी ये चर्चा होने लगी, लोग सवाल पूछने लगे, तो एक लेटर लिखा कि इनमें आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और फिर अलग अलग जगहों पर दर्ज करवाए गए मामले, महिला आयोग को भी छूट दी गई। लेकिन इससे पहले इन लोगों से जब शिकायतें की गई थी तो इनका ध्यान नहीं खुला था। मतलब साफ है, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज और अतिशी मरलेना को जब मंत्री बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि दिल्ली के सर्विसेज जो होंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा, तो केजरीवाल ने सबसे पहले इनका इस्तेमाल किया। सर्विस डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट सौरभ भारद्वाज के पास था। जल्दी आनन फानन में इन्होंने राजशेखर का ट्रांसफर कर दिया, दूसरे विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर अंकुश कसना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक से जब दिल्ली बिल आया तो उसके बाद इनकी औकात फिर उसी तरह के हो गई जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की थी। और जो अधिकारियों से इन लोगों ने पंगा लिया, उसी का दुष्परिणाम है कि आज ये मंत्री तो हैं लेकिन इनके हाथ में कोई पावर नहीं है, कठपुतली बने हुए हैं और तभी ये बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल को खुश करने के लिए भले ही मीडिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें बोल दे, लेकिन अंदर से सब जो केजरीवाल के मंत्रिमंडल के मेंबर हैं, यानी केजरीवाल के अलावा 6 जो मंत्री हैं, सब डरे हुए हैं कि कब किसके ऊपर आफत आ जाए। क्योंकि राजकुमार आनंद के यहां पिछले दिनों ही छापेमारी हुई थी बिजनेस से जुड़े कारोबार के लिए, उसके साथ ही जो हवाला का कारोबार में उनकी भूमिका थी उस पर छापेमारी 6 प्रीमाइसेस पे हुई थी। गोपाल राय फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर, इन्वायरमेंट क्लियरेंस को लेकर फंसे हुए हैं। सौरभ और अतिशी मरलेना पहले ही कई घोटालों के लिए इनको बताया जा रहा है कि आपके मंत्रालय में है। ये सारे मंत्री जो भी हैं उन सब के ऊपर कोई न कोई मुकदमा है, केस है, घोटाले का आरोप है। कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके
मंत्रालय में तो 5-5 ऐसे आरोप चल रहे हैं। और ये जो रोजगार दिए हुए थे बुराड़ी में लाइसेंस बनाने के लिए, ये ऑटो परमिट के लिए आम आदमी पार्टी के लोगों को वहां पर मीडिएटर, मिडिलमैन बना के खड़ा किए हुए थे, जो कमीशन लेता था, वो कारोबार भी ठप हो गया। इसलिए परेशानी मंत्रियों के अंदर है, डर भी है, और इस बात को लेकर भी एक प्रेशर है कि जल्द से जल्द अगर आम आदमी पार्टी के उन लोगों को सेट नहीं किया जो कि अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रचार नहीं कर पाएगी। इसके पास कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, मिडिल लेवल के नेता नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में बाहर से तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, अंदर से एक विद्रोह चल रहा है, और वो मंत्रियों के अंदर भी है, मिडिल लेवल के नेताओं के अंदर भी है, और कार्यकर्ताओं के अंदर भी असंतोष है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।